हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आफ्टर होली, आफ्टर योर कलरफुल होली मिलते हैं एक बार फिर से यहाँ पे। होली जो एक फेस्टिवल है कलर्स का, एंजॉय का, जॉय का, बहुत सारा हैप्पीनेस, बहुत सारा चेयरनेस का फेस्टिवल है, वो यहाँ नजर आ रहा है। होली के बाद जब हम लोग मिल रहे हैं तो रात के 9 बजे गुड आफ्टरनून आ रहा है, तो आई कैन फील इट कि यस, हाँ जी, आ रही है आवाज? ऑल ओके? चलिए आप आवाज सुनिए, जब तक हम लोग एक बार मुझे बताइएगा, कंफर्म कर दीजिए वॉइस आ रही है कि नहीं। तब तक हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आज एक सेशन है, यानी कि हम लोग करने वाले हैं ग्रामर एक साथ में। 1C, सुधीर इज सेइंग 1 का आंसर सी है, वेरी गुड। तो ये होली का एक बार और असर देखने को मिला, बिना क्वेश्चन के ही इनको आंसर दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल भांग पिए बहुत सारे, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो 1 का आंसर सी है, सेकंड का और थर्ड का और फोर्थ का बता दो जल्दी से, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारे आज की क्लास को। हाँ जी, साउंड ठीक है? ओके है, ऑल ओके? आवाज आ रही है मेरी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो जल्दी से एक स्माइली भेज दीजिए, पता चल जाएगा आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हो। और इसके अलावा हाँ, मे दिस दिवाली प्रॉस्पर यू, राइट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ये भी लिख दो थोड़ा सा, है ना। एसएससी में सेलेक्ट होने पे काफी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, काफी इतना असर या और दिखाना है अभी? चलिए देखिए गाइस, आज के सेशन में हम लोग करने वाले सेंटेंस इंप्रूवमेंट बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे ग्रामर के बैक टू बैक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे एक साथ में सारे। जल्दी से एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया। क्या हो गया, ये रेड येलो नहीं दिखाना है, स्माइल दिखाना था, एंगर नहीं। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, राइट। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, तो आइए शुरू करते हैं। द टॉडलर हैज अ हैबिट ऑफ शोइंग टेंट्रम्स। वेरी न्यू क्वेश्चंस, आज के सेशन की स्पेशलिटी बता देती हूँ मैं आपको। आज हम लोग करने वाले हैं न्यू क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ये PYP के तरह है, पर PYP नहीं है, क्योंकि बहुत बारी हम लोग PYP कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए आज PYP ना होकर आज हम लोग करने वो क्वेश्चन जो मोस्ट रेलिवेंट है, आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलर्स जैसे आते हैं ना कॉम, इस पे वो कैप बेस, वैसे वाले क्वेश्चंस भी आज हम लोग करने वाले। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देते रहूंगी, ठीक है। हाँ, और ऐसे क्वेश्चंस अब एग्जाम्स तक आते रहेंगे, कभी कॉमन एरर, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कभी फिलर्स, कभी पैराजम्बल, कभी एक्टिव पैसिव एंड ऑल, है ना। हम लोग रोज करते रहेंगे। चलो तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। हैप्पी न्यू ईयर हो गया सभी का, शुभकामनाएं सभी को। आइए, कल स्टेनोग्राफर का एग्जाम है संजय का, अच्छा गुड। और आज सीपीओ फाइनल का भी था, कैसा हुआ? कितने आज का क्लास है? थोड़ी देर का, ज्यादा नहीं, जब तक हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट। चलो हाँ जी, तो पहला आंसर क्वेश्चन आपके आप सामने आ गया। द टॉडलर हैज अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग टैंटरम्स, expressing emotions, expressing frustration, expressing happiness या throwing tantrums। tantrums मतलब क्या होता है बेटा जी? नखरे, ठीक है। और emotions भावनाएं, frustrations दुख, तकलीफ, समस्याएं, मुसीबतों का कच्चा चिट्ठा, है ना। क्या मिस कर दिया? प्रणाम आपका स्वीकार कर दिया गया। तनु प्लीज श्राप लिख देना, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो, तो हैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, इमोशंस नहीं होगा। बच्चे नखरे करते हैं, है ना, और उन नखरों को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इंग्लिश में एक टर्म होता है टू थ्रो टैंट्रम्स। कोई नखरे करता है तो ही कीप्स ऑन थ्रोइंग टैंट्रम्स, ये बोला जाता है, टू कीप ऑन थ्रोइंग टैंट्रम्स, यानी नखरे करना जारी रखना। कोई नखरे करता है या कोई नखरे करती है, उसके लिए थ्रोइंग टेंट्रम्स का या थ्रो टेंट्रम्स का यूज किया जाता है। तो बच्चे जो है वो टेंट्रम्स करते हैं, तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। इसलिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट सी आया था ना, वो गलत हो गया है। राइट आंसर इज दिस, नो इम्प्रूवमेंट। ब्लैक बुक के सिनोनिम एंटोनिम्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ,
ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, वो मीटिंग से एब्सेंट रहा, उसने अपने आप को मीटिंग से एब्सेंट रखा। he was absent from the meeting, he absented himself from the meeting, he took absence from the meeting, या no improvement means he absented from the meeting। बताइएगा आंसर्स। he absented from the meeting, उसने मीटिंग से एब्सेंट रखा, तो he was absent या he absented from himself, he absented himself from the meeting। बताइएगा absent एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है, ठीक है। एब्सेंट अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो एब्सेंट हमारा वर्ब अगर है तो ये एज अ वर्ब सही होता है। अगर आप इसको रिफ्लेक्सिव दे देते हो तो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। चेक कर लीजिए एक बार, सब कुछ करवाया है मैंने, पूरा ब्लैक बुक करवाया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा। बुक वाली जो है ना मेरी प्लेलिस्ट, उसमें है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो हो गया हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कनेक्ट विल स्टार्ट, द कनेक्ट क्या होगा, द कंसर्ट है ये, द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट, कॉन्सर्ट स्टार्ट होगा, कब होगा, कॉन्सर्ट कब स्टार्ट होगा, when the conductor comes, जब कंडक्टर आता है, जैसे ही कंडक्टर आता है कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, न्यू स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स सभी को गुड इवनिंग, वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म, हैप्पी बिलेटेड होली एज वेल। आई होप होली काफी कलरफुल रही होगी, है ना। चलो आ जाओ, वाव कब से करवा रहे हैं, वाव एक बार आप सबके हाथ में आ जाए, उसके बाद रोज वाव, वील गो फॉर वाव एवरी डे, ठीक है। तो वाव यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। वाव हमारी इंग्लिश की बुक है जो आ चुकी है, हमारे ऐप पर अवेलेबल है, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। ए होगा, चलो देख लेते हैं। द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट, कॉन्सर्ट स्टार्ट होगा कब, व्हेन द कंडक्टर कम्स, जब कंडक्टर आता है, या व्हेन द कंडक्टर अराइव्स, या व्हेन द कंडक्टर हैज बीन रेजिंग, रेजिंग तो नहीं होगा, व्हेन द ऑडियंस विल अराइव, नहीं। देखिए गाइस, बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का, है ना। कंडीशनल है, विल स्टार्ट यहाँ पे लिखा हुआ, द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट, कब स्टार्ट होगा, जब कंडक्टर आ जाता है, कंडक्ट करने वाला आता है। तो व्हेन द कंडक्टर अराइव्स थोड़ा ज्यादा अच्छा वर्ड है, पहुंचने के बाद, उसके पहुंचने के बाद बोल रहे हैं, राइट, ठीक है। तो राइट एग्जाम आंसर हमारा कंडक्टर, और ये जो यहाँ पर विल स्टार्ट दिया हुआ है, इसलिए कंडीशनल वाले क्लॉज में तो कभी भी विल आता ही नहीं है, तो ये मत लगाइएगा। राइट आंसर फर्स्ट। अगले वाले पे चलेंगे, द एयर कंडीशनर हैज मेड सीलिंग फैंस अ लिटिल रिडंडेंट इन टुडेज वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में एयर कंडीशनर ने फैंस को क्या कर दिया है, सुपरफ्लुअस या रिडंडेंट। अगर आपको पता हो तो रिडंडेंट भी होता है एक्स्ट्रा, और सुपरफ्लुअस भी होता है एक्स्ट्रा, ये दोनों, अगर रिडंडेंट हो सकता है तो सुपरफ्लुअस भी हो सकता है, दोनों सिनोनिम है। मैंने भी वाव ऑर्डर की है, वेरी गुड, ओके गुड। आपको सच में वाव जब आपके हाथ में आएगा ना, तो आपके पास जो पहला वर्ड निकलेगा मुंह से वो एक ही होगा जो उस पर ऑलरेडी रिटर्न है। जस्ट लेट मी नो, बताइए क्या होगा वो। आइए आगे चलते। तो सुपरफ्लुअस होगा, ऑब्सोलीट होगा, एक्सटिंक्ट होगा, या नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब रिडंडेंट, तो रिडंडेंट और सुपरफ्लुअस एक ही है, तो रिडंडेंट होगा तो सुपरफ्लुअस भी हो सकता है, तो फिर इसे हम कट करेंगे और इसे भी हम कट करेंगे। अब एक्सटिंक्ट क्या होता है, वो जो अब रहे ही नहीं, जैसे कि डायनासोर्स, डायनासोर्स अब एक्सटिंक्ट है, पर फैंस अब एक्सटिंक्ट नहीं हुए। फैंस क्या हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। हाँ, ऑब्सोलीट हो गए मतलब लिटिल आउटडेटेड हो गए, आउटडेटेड हो गए सीलिंग फैंस अब, है ना, थोड़े से आउटडेटेड हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। अब सीलिंग फैंस का उतना यूज नहीं किया जाता है, हाँ, नॉट इन यूज, आउटडेटेड। नेक्स्ट, यू ought टू डू योर होमवर्क। देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्वेश्चन टैग का है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स है, जैसे क्वेश्चन टैग्स हो गया, कंडीशनल्स हो गए, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार 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 एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यू ought टू लिखा हुआ है, ought टू हमारा मॉडल है, और मॉडल है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है ना, और हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आता है ought not,
और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। नॉट यहाँ पे नहीं है तो नॉट आ गया। ये सब कुछ मिला के सही है, वही हेल्पिंग ऑफ दिया हुआ ये आएगा। नो इम्प्रूवमेंट राइट आंसर। शुड नॉट नहीं लिखेंगे, शुड नॉट नहीं लिखेंगे, ओट की जगह ओट ही आएगा। ओके, ओट की जगह ओट ही आएगा। जब हम ओट टू का टैग बनाते हैं ना, देखो जैसे कि यूज्ड होता है, यूज्ड टू होता है, पर जब हम टैग बनाते हैं ना तो इसका टैग बन जाता है यूज्डंट, यूज्डंट, ही शी जो भी लिखा हुआ वो बन जाता है। सेम ईयर ओट टू है तो ओट में भी टू आता है, लेकिन जब हम लोग इसका टैग बनाते हैं तो इट्स ओटंट, टू नहीं आता, ओटंट, और जो भी जैसे यू है तो यू आ जाएगा, ओटंट यू। ठीक है, टैग नहीं आता इसमें, इसमें टू नहीं आता, मतलब टैग में टू नहीं आता, ये टू दोबारा से नहीं आता, बस ये। तो स्टूडेंट इसकी जगह नहीं आएगा। जब ओट नॉट यहाँ पे बिल्कुल सही है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। राइट आंसर हमारा होगा नो इम्प्रूवमेंट। अगला क्वेश्चन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इज द जॉय फॉर एवर, इज जॉयस फॉर एवर, इज अ जॉय फॉर एवर। आई हैव अ जॉय, आई हैव मैनी जॉयस, कैसा होता है? फिर से मैंने बता देती हूँ, यहाँ पर देखो मॉडल है ये, और जब हम टू वाले मॉडल का हम टैग बनाते हैं तो उनका टू उसके साथ में कैरी नहीं होता है, और इसीलिए ये जो टू है यहाँ से वो हट जाएगा और नॉट उसके साथ लग गया और उसके साथ सब्जेक्ट आ जाएगा, सीधा का सीधा, कोई चेंज इसमें हम नहीं करेंगे। राइट, तो राइट आंसर एमटीएस का क्रैश कोर्स, जैसे ही एमटीएस का एग्जाम आएगा क्रैश कोर्स आ जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ पूरा फोकस कर रहे हैं किस पे, सीजीएल सीएचएसएल के क्रैश कोर्स पे। आज ही क्रैश कोर्स आया है जिसमें आप पूरा ग्रामर, पूरा वोकैबुलरी, पूरा क्लोज टेस्ट सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं अपने आप से। पूरा रिविजन, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल रहा है, और हर रोज मॉक टेस्ट भी मिलेगा। अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट आप अपना पूरा रिविजन भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स देयर। हाँ, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, क्या है वो? जॉय है, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फ्रेज हम इसको बोल सकते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज हमारा वर्ब है जॉय। अब बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी आता है। नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, इसका क्या बनेगा? इसका ये बनेगा कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ अनिल? ठीक है, अब हम थोड़ा सा फोकस में इस पे, क्योंकि 75 क्वेश्चंस तक जाना है और ग्रामर के बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं, इसलिए मैं चाहूंगी आप पूरा फोकस क्वेश्चंस पे करें। और हम बात करेंगे। अनिल आप प्लीज बताइएगा क्या हुआ। ठीक है, इज जॉय फॉर एवर, तो जॉय के पहले अब देखो द जॉय या अ जॉय, हमारा जो नाउन होता है ना गाइज, इस जैसे ही हमें जॉय पहले या कोई भी नाउन के पहले हमें आर्टिकल लगाना होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वो नाउन हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, दो चीज देखी जाती है ना। और मैंने एक आर्टिकल का एक छोटा सा वीडियो बनाया था 15 मिनट से 16 मिनट का, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आर्टिकल एकदम सटीक लगे उसके लिए क्या करना चाहिए, वही मैं आपको अभी यहाँ बता रही हूँ। काउंटेबल है तो बस ये देखो, जनरल या स्पेसिफिक, छोटा सा है पर मैं कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चल रही हूँ। जनरल है तो ए या एन आएगा, स्पेसिफिक है तो द आएगा। ये हमारे काउंटेबल नाउन के लिए, अगर नाउन काउंटेबल है तो हमें बस ये चेक करना है कि जनरल है या स्पेसिफिक है। जनरल होगा तो ए या एन लगाएंगे, स्पेसिफिक होगा तो द लगाएंगे। बट अगर बात करें अनकाउंटेबल की तो हम देखेंगे वो जनरल है, फिर से हम देखेंगे ये जनरल है या स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब वो जो गोल्ड तुमने मुझे दिया था ना वो चोरी हो गया। अनकाउंटेबल पर वो गोल्ड जो तुमने मुझे दिया था, तो ये हमारा स्पेसिफिक हो जाता है। 7 मिनट की वीडियो, आई एम सो सॉरी, 7 मिनट की वीडियो बेटा वो। ठीक है, तो जनरल अगर होता है तो अनकाउंटेबल में कोई आर्टिकल नहीं लगता। अनकाउंटेबल है, जनरल है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और अनकाउंटेबल है, स्पेसिफिक है, तो हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल का, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, एक क्वेश्चन भी आपका आर्टिकल का कभी भी गलत नहीं होगा, एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, हियर इट इज।
तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अब जॉय 1 2 3 4 5 6 जॉय होते हैं क्या आपके पास? क्या आज मैंने 1 जॉय किया, 2 जॉय किया? नहीं, है ना? तो काउंटेबल तो नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल है तो अभी जनरल है या स्पेसिफिक है, ये हम चेक करेंगे। स्पेसिफिक अगर ये होगा तो इसके बारे में कुछ दिया होगा, जॉय के बारे में आगे कुछ बताया होगा। कुछ नहीं बता रखा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कुछ नहीं बता रखा। इट मीन्स क्या आंसर होगा? इट मीन्स आंसर होगा हमारा ये, ठीक है? ए नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा। जॉयस हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव थोड़ा आएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये तो एक लाइन है, अगर आपको पता हो। ये है सेइंग्स, मैक्सिम्स, मैक्सिम्स है ये, एज इट इज रहता है हमेशा, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो द राइट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, राइट? डी इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोगों ने इसको रॉन्ग दिया है, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया है, इसीलिए मैंने ये आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा डिटेल में समझाया। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इट इज वेरी यूजफुल। अगर आप इसको करेंगे तो एक भी आर्टिकल का क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। आइए आगे चलते हैं इसी के साथ। नंबर 7, द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ। पूरा यहाँ पर फेल फ्रॉम द रूफ, ये हमारा अंडरलाइन सेगमेंट है। और फेल बिलो द रूफ, फेल डाउन द रूफ, फेल ऑफ द रूफ, ये प्रेपोजिशन का आपका क्वेश्चन हो गया। कहीं पे चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशन, ठीक है? ऊपर से नीचे गिर गया है बच्चा, है ना? छोटा सा बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया, रूफ से नीचे गिर गया, है ना? छत से नीचे गिर गया। अब क्या करेंगे? हाँ, जॉन कीट्स की पोएम है आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, उसमें ये लाइन भी है लास्ट में। वेरी गुड। कौन बता रहा है? शिवम इंग्लिश क्लासेस। ओके, सो वेलकम टू इंडिया स्टडीज। आप खुद इंग्लिश क्लासेस चलाते हैं एंड यू आर हियर एज वेल। गुड। सो बताइए, द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ, तो फेल फ्रॉम होगा या फेल बिलो? बिलो तो होगा नहीं, रूफ से नीचे। डाउन, डाउन कभी भी एज अ प्रेपोजिशन यूज नहीं होता गाइस, नोट करिएगा। डाउन हमेशा अगर प्रेपोजिशन के रूप में इसको यूज करना है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेजल वर्ब में यूज होता है। टर्न डाउन कर देना, किसी को किक कर देना, वो सारी चीजों में होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये हमारा गलत, ये हमारा गलत। अब फेल फ्रॉम द रूफ या फेल ऑफ द रूफ, तो गिरने के लिए फेल ऑफ का यूज किया जाता है। पढ़ा है हमने, फेल ऑफ मतलब छत से अलग हो गया, सेपरेट भी हो गया और गिर भी गया, फेल ऑफ द रूम, ठीक है? तो ये इम्प्रूव्ड वर्जन है इसका, इसलिए इसको यूज करेंगे। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज दैट देयर वर हैवी रेन्स द लेक वॉज फ्लडेड। बिकॉज दैट देयर वर हैवी रेन्स, क्योंकि हैवी रेन्स थे, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए क्या हुआ? लेक वॉज फ्लडेड, लेक जो है वो फ्लडेड हो गया। फ्लडेड हो गया, फ्लडेड हो गया मतलब क्या होता है? मतलब वही बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, मतलब फ्लडेड हो गया, पूरा ओवरफ्लो हो गया, भर गया बहुत ज्यादा, है ना? लगभग बाढ़ सी आ गई उसमें। तो बिकॉज दैट, अब बिकॉज दैट हमारा कोई कंजक्शन नहीं होता है, ठीक है? हैवी रेन्स, because of the heavy rains, as there were heavy rains, since there was heavy rains, या no improvement। तो आप लोगों के आंसर्स क्या आ रहे हैं जल्दी से बताइए। because of the heavy rains, because of अगर हम लोग लगाते हैं ना गाइस, तो because of हमारा क्या होता है? preposition होता है। क्या होता है? preposition, है ना? पूरा के कारण, heavy rains के कारण lake was flooded, lake जो है वो flooded हो गया था। heavy rains के कारण झील जो है, lake जो है वो क्या हो गया था? तालाब जो है भर गया। As there were, क्योंकि बहुत सारा हैवी रेन था। Since there was, as, since, because, है ना? ये सब एक ही काम करते हैं। As, since, because, for। तो अगर as आ सकता है तो because, because अकेला होता तो आ जाता अगर as आ रहा है, अगर as आ रहा है तो since भी आ सकता है। बस ये were या was का रीजन अब देखेंगे। Because that there were heavy rains, तो ये तो गलत हो गया, because that के कारण, है ना? अभी there were heavy rains, the lake was flooded, लेक जो था वो फ्लडेड हो गया। हाँ, बिकॉज ऑफ एकदम सही है, प्रेपोजिशन है। और फिर बिकॉज ऑफ द नहीं है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स के कारण, तो ये लगेगा द, आर्टिकल देंगे इसको, क्योंकि ये हमारा नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है। जब कोई ऐसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, रेन्स मतलब हैवी बारिश होता है, ठीक है? तो जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ एडजेक्टिव लेता है तो वो फ्रेज बन जाता है, उसको आर्टिकल दिया जाता है। और इस आर्टिकल के कारण इसका राइट आंसर है बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स, राइट आंसर, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर्स आप लोगों की तरफ से नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप लोगों के कॉन्सेप्ट में पूरा कमांड नहीं है, कंफ्यूज है आप लोग, आंसर्स नहीं दे पा रहे। कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज है ना तो आप नोट करिए वो छोटे छोटे ग्रामर के ट्रिक्स या टिप्स या कोई भी हिंट जो मैं बता रही हूँ, ताकि कि आप आगे ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि न्यू क्वेश्चंस है सारे, ठीक है? इसलिए आइए, द देर नहीं होगा बेटा, द तो उड़ गया ना, देर वर पूरा हट गया, यहाँ तक पूरा हट गया, पूरा हट गया, और इसकी जगह लगा बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स के कारण पूरा हट गया। चलिए आगे चलेंगे इसी के साथ। द थीव्स रैन अवे इन अ ब्लैक कार, काली कार में, ब्लैक कार में थीव्स जो है वो भाग गए। एस्केप्ड विद, जम्प्ड अवे, नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए, एस्केप्ड होता है भाग जाना, ठीक है? तो एस्केप्ड के साथ प्रेपोजिशन होता नहीं है, एस्केप्ड मतलब भाग जाना ही होता है। जम्प्ड अवे, जम्प माने कूदना होता है, तो ये गलत हो गया, राइट? ये गलत हो गया। अब रैन अवे है, रैन अवे, रैन यानी भागना ही होता है, तो रैन के साथ अवे लगाना थोड़ा सुपरफ्लुअस हो जाता है, तो ये गलत। फ्लैड, फ्लैड मतलब उड़ जाना, रफू चक्कर हो जाना, तुरंत से भाग जाना, उसके लिए फ्लैड वर्ड आता है, गलत है ये गलत है बेटा। राइट आंसर इज फ्लैड। द थीव्स फ्लेड इन अ ब्लैक कार। नेक्स्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। Why did you not call me last night? कल रात को, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस ही आएगा, वर्ब टू ही यहां पर आना चाहिए, सेकंड फॉर्म, ठीक है? Shall I wait for your answers? क्या मैं आपके आंसर्स का वेट करूं या फिर मैं खुद से जैसे अभी करवा रही हूं वैसे करवाऊं? जल्दी से एक बार बता दीजिएगा, ठीक है? और जब लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए, I don't understand why did you not call me last night? अब देखो why, WH है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लग सकता है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट, सही है? Why did you not call? ठीक है। अब अगर हम लोग not को why you did not call, why not, why had you not call, why you did not call, why not did you call, क्या रहेगा इसका आंसर? क्या रहेगा? 10 का बी, why you did not call, सब्जेक्ट पहले आएगा। देखो क्या होता है, जब हम लोग, ध्यान से देखना, क्वेश्चंस, जब हमारा ये प्रश्न होता है ना, तो प्रश्न होता है तो हमारा स्ट्रक्चर होता है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। जब हमारा ये क्लॉज होता है, क्वेश्चन होता है, पर जब ये क्लॉज होता है, क्लॉज का मतलब ये प्रश्न नहीं है, तब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, WH प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो भी आगे वो लग जाता है। अब यहाँ देखो, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या कि तुमने कल रात को मुझे कॉल क्यों नहीं किया। क्या ये क्वेश्चन है? नहीं है। क्या इसके आगे में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? नहीं, इट इज नॉट अ क्वेश्चन देन, ये क्वेश्चन नहीं है। इसलिए 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 ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अगर पहले आ जाता है तो ये गलत है, ये तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, तो ये वाला और ये वाला कट गया। इसमें नॉट डिड आया, सब्जेक्ट नहीं आया, कट गया। राइट आंसर हमारा होगा वी, वाई यू डिडंट कॉल, राइट, वाई यू डिडंट कॉल, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, व्हाट शी सैड, ये देखो यहाँ पर व्हाट से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर यहाँ पे वर्ब आ रहा है, और फिर से आपको वर्ब देखने मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक का लेकर ये पूरा का पूरा, इसमें क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब भी आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट तो है क्योंकि आगे इसके लिए वर्ब आ रहा है, और क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट क्लॉज है। और सब्जेक्ट क्लॉज, सब्जेक्ट फ्रेज, जेरेंड, इन्फिनेटिव, ये सब अगर सब्जेक्ट के या सब्जेक्ट की जगह पे अगर आते हैं, सब्जेक्ट क्लॉज, सब्जेक्ट फ्रेज भी अगर आ जाए, इसी तरीके से इन्फिनेटिव आ जाए, इसी तरीके से जेरेंड अगर आ जाए, तो ये सब भी सारे के सारे अपने साथ वर्ब लेते हैं, पर वो वर्ब कैसा होता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब, हमेशा ये सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। व्हाट शी सैड, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट क्लॉज है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। व्हाट शी सैड इज नॉट करेक्ट एट ऑल। अब हमें क्या करना है? इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ना गाइस। नॉट करेक्ट को हम अच्छे वर्ड में क्या कह सकते हैं?
नॉट करेक्ट को सीधे सीधे वर्ड में क्या कहना जा सकता है? करेक्ट ऑपोजिट हो जाएगा। नॉट इनकरेक्ट, दो नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, यानी कि ये यही बोल रहा है। इनकरेक्ट, तो ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है और हमें इम्प्रूवमेंट करना है, इसलिए हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। नॉट करेक्ट को आप सही सही क्या बोल सकते हैं? इनकरेक्ट सीधे बोलो ना, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट। तो हम इम्प्रूवमेंट जब कर रहे हैं तो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माई अंकल कुडंट राइज अप फ्रॉम हिज बेड। मेरे अंकल कुडंट राइज अप, नहीं उठ सके, कहां से? फ्रॉम हिज बेड, अपने बेड से। नो मोर, उठ नहीं सके अपने बेड से, नो मोर उठ सके। नो मोर उठ सके इसका मतलब क्या होता है? हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव जब अगर हमारा सेंटेंस होता है तो उसमें जो डिटर्मिनर आता है वो कौन सा होता है? एनी। कौन सा होता है? एनी, राइट। तो एनी लगेगा, नो नहीं लगेगा, क्योंकि नो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव और नाउन के लिए आता है नो मोर क्वेश्चंस, तो वो नो किसके लिए है? इसके लिए है, नाउन के लिए आता है नो, तो नो गलत है यहाँ पर। सबसे पहले इसको काटेंगे। अब एनी मोर, एनी फर्दर, एनी फार्दर, ये जो फार्दर है ये डिस्टेंस के लिए आता है, और फर्दर जो होता है वो इन एडिशन टू के लिए आता है, मतलब मोर वाला ही सेंस देता है, राइट। मोर वाला ही सेंस देता है। तो यहाँ पर नो मोर में नो गलत है पर मोर गलत नहीं है, राइट। पर मोर गलत नहीं है, इसलिए मोर एज इट इज रहेगा। और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस में एनी लगता है डिटर्मिनर के रूप में, इसलिए ये एनी मोर हो जाएगा, राइट। हाँ, राइट आंसर एनी मोर। अगला क्वेश्चन, द ट्रेन रोल्स अलोंग द ट्रैक। ट्रैक होता है रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक के अलोंग पे, अलोंग माने क्या होता है? किनारे होता है। रोल्स अलोंग द ट्रैक, rumbles along the track, rattles along the track या ripples along the track। अब ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये ऐसा क्वेश्चन है जो फिलर्स में आता है। फिलर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये चारों ऑप्शंस आ जाते हैं, अब हमें फिल करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। फर्दर क्यों नहीं हुआ? देखो बेटा, मैंने जैसा कि बोला एनी फर्दर इज करेक्ट, एनी मोर और फर्दर दोनों का सेम सेंस है बेटा। ये तो आपको समझ में आ गया, फार्दर हमारा डिस्टेंस के लिए हुआ, ये आपको समझ में आ गया, राइट। अब यहां पर मोर दिया हुआ है, राइट, और मोर के पहले नो दिया हुआ है, तो नो हमारा गलत था, नो की जगह हमने एनी लगा दिया, पर मोर हमारा गलत ही नहीं था, गिवन मोर है ना, इसलिए मोर हमारा क्योंकि गलत नहीं है तो हम मोर को चेंज नहीं करेंगे, और फर्दर इसीलिए नहीं आया क्योंकि मोर जो है हमारा ऑलरेडी गिवन था, इसलिए हमारा एनी मोर लिया। हमारा एनी फर्दर भी आ सकता था, मोर वाला ही सेंस दे रहा है, बट एक सेकेंड, और फर्दर, और इसमें एक बार और बता देती हूँ मैं, फर्दर में एक बार और बता देती हूँ। फर्दर कब आता है? जब हम एडिशन टू के लिए यूज करते हैं ना, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, नो फर्दर क्वेश्चंस, नो फर्दर इंक्वायरी, जब हम और आगे की बात कर रहे होते हैं ना कि जोड़ना है, तो जोड़ने वाले सेंस में हम फर्दर का यूज ज्यादा करते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि फादर जो थे या अंकल जो थे वो उठ नहीं पाए, बिल्कुल भी नहीं उठ पाए उसके बाद ना, तो एनी मोर बिल्कुल नहीं उठ पाए, उस सेंस में हमने एनी मोर को नेगेटिव सेंटेंस में हमने इसको यूज करने के लिए यूज किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ, ये हो गया। अब चलते हैं इस पे, हिज मिजरेबल कंडीशन मेड अस वेब्ड। अब देखो ग्रामर का क्वेश्चन है ये, एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। कैसा टॉपिक है? कॉजेटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है? मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट। एक ये स्ट्रक्चर होता है और एक होता है मेड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है। दो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब टू प्लस वर्ब फर्स्ट भी आता है और सिर्फ वर्ब फर्स्ट भी आता है। अभी टू प्लस वर्ब फर्स्ट कब आता है? इसके पहले लिखा होता है बी, राइट, यानी कि ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है, और बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है। ये पॉजिटिव वर्ब का पैसिव स्ट्रक्चर होता है और ये पॉजिटिव वर्ब का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो इसके पहले बी नहीं आएगा,
और बी नहीं आएगा तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, ऑब्जेक्ट आएगा और फिर सीधे वर्ब फर्स्ट आएगा, मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू वीक, ये यहां पर आता है, पर कब आता है, इसके साथ अस नहीं आता, और ये पैसिव होता। पैसिव स्ट्रक्चर में हमारा पॉजिटिव वर्ब है जो आगे क्या ले लेता है, पैसिव में ये नहीं आता, और फिर मेड टू वीप, आई वॉज मेड टू वीप, इसका मतलब क्या, मुझे रुलाया गया, आई वॉज मेड टू वीप। ये सेंटेंस क्या है, हिज मिजरेबल कंडीशन, उसकी जो दुर्दशा थी ना, उसकी जो इतनी दयनीय दशा थी, उसकी जो परिस्थितियां थी, इतनी खराब परिस्थितियां थी, मेड अस वेप्ट, उसने हमें बिल्कुल रुला दिया, राइट, ये बोल रहा है। तो हम रोए क्यों, ये कारण बना। मेड क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पर, मेड पॉजिटिव हो सकता है, हेल्प पॉजिटिव हो सकता है, सी पॉजिटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव वर्ब इस तरीके से काम करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट आता ही आता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर पैसिव में टू प्लस वर्ब फर्स्ट आता है, जैसे हेल्प होता है एक पॉजिटिव वर्ब है ना। हेल्प थोड़ा सा डिफरेंट कैसा होता है, हेल्प के साथ आप एक्टिव में हेल्प अस प्ले भी सही है, ही हेल्प अस प्ले द गेम, या दे, ही हेल्प्स अस प्ले द गेम, ये भी सही है, और एक ये भी सही है, ही हेल्प आई वॉज सेम, he helps us to play। help एक ऐसा पॉजिटिव वर्ब है जो अपने साथ दोनों ले सकता है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। let भी पॉजिटिव वर्ब है, let us play ऐसा होता है ना, let us play, तो let में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब फर्स्ट आता है, ये पॉजिटिव वर्ब ही है, ये सब पॉजिटिव वर्ब है, राइट, ये सब पॉजिटिव वर्ब है, ये भी पॉजिटिव वर्ब है, ये भी पॉजिटिव वर्ब है, ये भी पॉजिटिव वर्ब है, सी भी पॉजिटिव वर्ब होता है, हियर भी पॉजिटिव वर्ब होता है, बहुत सारे वर्ब्स पॉजिटिव हो सकते हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आगे ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट आ रहा है, ये एक्टिव में, और हेल्प एक अलग सा है जिसमें दोनों आते हैं, प्ले प्लस टू प्ले दोनों आ सकता है, ठीक है। चल, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर अस के बाद टू वीप आ गया, ये गलत, यहाँ पर अस के बाद टू वेप्ट आ गया, तो बिल्कुल ही गलत, और इस वाले में क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, राइट आंसर हमारा फर्स्ट। 14 हो गया। 15 एवरीबॉडी वॉज पॉजिटिव मतलब क्या होता है, अच्छा, पॉजिटिव का मतलब वो वर्ब जो किसी एक्शन होने का कारण बने, खुद नहीं काम करता है, बनने वाला। This condition made us weep, उसकी कंडीशन ने हमें रुलाया, तो मेड क्या कर रहा है यहाँ पर, जैसे आई मेक अ हेलीकॉप्टर, तो मैंने एक हेलीकॉप्टर बनाया, ही मेड मी क्लीन हिज रूम, उसने मुझसे अपना रूम साफ करवाया। ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें स्ट्रक्चर ये हो जाता है ना, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमसे एक्शन करवाता है। हाँ, लेट में ये बेयर इन्फिनेटिव है, बेयर ही है, सारे बेयर इन्फिनेटिव है। अगला वाला, एवरीबडी वॉज अलार्म्ड, हर कोई अलार्म्ड हो गया था, सचेत हो गया था, अवेयर हो गया था, अलार्म्ड हो गया, अवेयर हो गया, सावधान हो गया, केयरफुल हो गया, किससे, द न्यूज ऑफ हिज मर्डर, उसकी मर्डर की न्यूज से सब कोई अलार्म हो गए थे, ठीक है, सब कोई अलार्म हो गए थे, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, पर ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, बार बार नहीं करवाती हूँ मैं ग्रामर, इसलिए मैं बिल्कुल तेज आराम से करवा रही हूँ, अगर आप कहें तो बोल दीजिए। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट फियर, सबसे ज्यादा डर, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा वाला डर, विच इज स्केरिंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग, स्केरिंग ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा वाला डर जो पूरे वर्ल्ड को आज डरा रहा है, ये बोलना चाह रहा है ना, ये बोलना चाह रहा है ना कि सबसे बड़ा डर जो आज पूरे वर्ल्ड को डरा रहा है वो क्या है, इज ग्लोबल वार्मिंग, इज ग्लोबल वार्मिंग, वो ग्लोबल वार्मिंग है। द ग्रेटेस्ट फियर विच हैड स्केयर्ड ऑफ, ये ऑफ के कारण गलत हो गया, दैट स्केयर्ड ऑफ, ये ऑफ के कारण गलत हो गया, दैट स्केयर्स द वर्ल्ड, जो डराता है किसको, वर्ल्ड को, जो डराता है वर्ल्ड को, वो हुआ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैन फाइंड अ जॉब इन कंटेम्प्रोरी इंडस्ट्री, एनीवन कोई भी, who is, देखो anyone है, इसको मैं क्लॉज बना रही हूँ, anyone जो भी इंटरेस्टेड है किसमें, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये हमारा सब्जेक्ट है, और यहां से लेकर यहां तक पूरा एडजेक्टिव, क्लॉज, एडजेक्टिव, फ्रेज, क्लॉज का भी जब ये who is लिखे जाएगा, who is हटाते ही एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, तो यहाँ पर ये who is था नहीं, तो यहां से लेकर ये एडजेक्टिव फ्रेज है इसका, ठीक है ना। एनीवन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अब ये इसका वर्ब है,
एनीवन कैन फाइंड अ जॉब, कोई भी फाइंड कर सकता है क्या, जॉब, वर्क ये ऑब्जेक्ट इन कंटेम्पररी इंडस्ट्री, कंटेम्पररी इंडस्ट्री में, ठीक है। आगे, इफ यू लर्न द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपने लर्न किया, देखो लर्न क्या होता है, लर्न करना सीखना होता है, राइट। अब तो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जैसे कि कोबल हो गया, फॉर्ट्रन हो गया, बाय स्टडिंग, बाय द स्टडी ऑफ, इफ ही वुड लर्न, अब देखो, कैन फाइंड अ जॉब इन कंटेम्पररी इंडस्ट्री, इफ अगर इफ आ रहा है तो कंडीशन अप्लाई, अगर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहां प्रेजेंट है ना, और कहां पे प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट ही आना चाहिए, जनरल है ना, हर कोई जनरल स्टेटमेंट ये प्रेजेंट है, और इफ के साथ तो वैसे भी ये सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैन फाइंड है, कैन फाइंड मतलब कैन विल की जगह पे आया हो, ध्यान दीजिए, इधर विल प्लस वर्ब फर्स्ट है, इधर वर्ब फर्स्ट आएगा, इफ ही लर्न्स, ये होता इफ ही लर्न्स, अगर हम इफ लगाएंगे तो पूरा कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो यहां पर नहीं है, वो यहां पर नहीं है। ठीक है, तो इफ यू लर्न है ही नहीं, बाय स्टडिंग, बाय द स्टडी ऑफ, इफ यू वुड लर्न, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया और वो वाला भी गलत हो गया, इन दोनों को अभी हमने कट करा, तो नाउ वी हैव टू पुट अ फ्रेज ओनली। अब पढ़ते हैं, कैन फाइंड अ जॉब इन कंटेम्पररी स्टडी बाय प्रपोजिशन, प्रपोजिशन अपने साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, जेरेंट, इसको उड़ाओ दो, मतलब इसको उड़ा दो, बाय द स्टडी ऑफ द बेसिक प्रोग्रामिंग की जगह बाय स्टडीइंग द बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये हो गया हमारा राइट आंसर, क्योंकि बाय हमारा प्रपोजिशन, प्रपोजिशन को क्या चाहिए, जेरेंट, क्या चाहिए, जेरेंट। आइए आगे चलते हैं, एंजाइटी एंड अदर सच इमोशंस, एंजाइटी और ऐसे ही दूसरे वाले इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, सब्जेक्ट हमारा एक प्लस एक है इज इक्वल्स टू 2 है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब करेक्ट है। अब ये हमारा बी हो गया, बी हमेशा अपने साथ वर्ब थर्ड लेता है, यानी कि ये हमारा एक्शन नहीं कर रहा, पैसिव सब्जेक्ट पैसिव वर्ब है, राइट, यहां तक अभी एकदम सही चल रहा है, पैसिव सब्जेक्ट पैसिव वर्ब, एंजाइटी और ऐसे ही दूसरे वाले इमोशंस को जाना जाता है कैसे, टू बी अनहेल्दी टू द बॉडी, बॉडी के लिए इनको क्या, अनहेल्दी, देखो हेल्दी क्या होता है, हेल्दी वो जिससे सेहत बने, अनहेल्दी जिससे सेहत खराब हो, राइट, ये बोला जा रहा है। क्या हो गया भाई, जिसने लाइक नहीं करा सेशन को, जब अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेंजरस, डिट्रीमेंटल, डैमेजिंग या फिर अनहेल्दी, तो अनहेल्दी क्या होता है, हम कुछ खाते हैं वो हेल्दी होना चाहिए या अनहेल्दी होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे कहाँ पड़ता है, हमारे हेल्थ पर, है ना, हमारे इंटरनल फिजिक पर पड़ेगा उसका इम्पैक्ट, है ना, पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, बॉडी के लिए अनहेल्दी है, डेंजरस है। अनहेल्दी कौन सी चीजें होती है बेटा, समझ लो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो इज अनहेल्दी, अनहेल्दी इज समथिंग रिलेटेड टू एडिबल, या जो भी हम ईटिंग चीजें खाते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं ना, ईटिंग वट एवर वी ईट, ईटरीज से, ईटरीज बोल सकते हैं, पर ईटरी प्लेसेस को बोला जाता है, तो ईटरी नहीं, एडिबल जो चीजें होती है ना उनके लिए बोल रहे हैं कि एडिबल जो चीजें होती है वो हमारी बॉडी को हेल्दी या अनहेल्दी बताती है, पर हम यहाँ पे एंग्जाइटी की या इमोशंस की या डिप्रेशन ऐसी वाली चीजों की बात करें, ये हमारी बॉडी को क्या बना देते हैं, डेंजरस नहीं, डैमेज, ये हमारी बॉडी के लिए डैमेजिंग है, क्योंकि हमारी बॉडी, इससे हमारी बॉडी डेंजरस बन जाएगी क्या, खतरनाक, क्या बन जाएगी इससे हमारी बॉडी, डेंजरस बन जाएगी, खतरनाक, हार्मफुल, टॉक्सिक, पॉइजनस बन जाएगी, नहीं, इससे हमारी बॉडी डेट्रीमेंटल, डेंजरस, डेट्रीमेंटल, मेंटल का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नुकसान पहुंचाने वाला, और डैमेजिंग, ये सब डैमेजिंग है, मतलब धीरे 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 करके बॉडी को डैमेज कर देंगे, तो डैमेजिंग इज द राइट आंसर एंड नॉट। एंजाइटी का हिंदी में मतलब होता है चिंता, वरी, परेशानी, ओके। चलिए आगे चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में यहाँ पर है बेटा जी, ये रहा, है ना, आप चाहे तो पूरा पढ़ें, आप चाहे तो ना पढ़ें, अब इसको ना पढ़े एक बार, चलो बहुत पढ़ लिया, थोड़ा जल्दी भी आप लोगों को करना है, यहाँ पे आर दिख रहा है, बी, ये बी प्लस वर्ब फर्स्ट, गलत है, देख लो, है ना, बी के बाद वर्ब फर्स्ट आता ही नहीं है, अगर आया है तो वो हमेशा से गलत है, राइट, उड़ाओ सबसे पहले इसको, वी आर फॉर्चुनेट टू सी, ये हो सकता है, वी आर फॉर्चुनेट टू सीइंग,
टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म कब लगता है? कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स होते हैं लाइक अकस्टम्ड, यूज्ड टू, हैबिचुअल वाले, उनके साथ लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। तो वी आर फॉर्चुनेट टू सीइंग नहीं होगा, वी आर एबल टू फॉर्चुनेटली सी। क्या ये सही है? हम एबल हैं, योग्य हैं फॉर्चुनेटली देख पाने के, नहीं, वी आर फॉर्चुनेट टू सी, ये सही है। पर एक बार अब हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। द पोर्ट्समाउथ समर आर्ट फेस्टिवल, पूरा का पूरा नाम है, सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इज द ओनली प्लेस इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में सिर्फ यही एक ऐसी जगह है जो कैसी है, वेयर वी आर फॉर्चुनेट टू सी सच डाइवर्स टेल्स ऑल इन वन प्लेस। ऐसे डाइवर्स मतलब इतनी डिफरेंट स्टोरीज सारी एक ही जगह पर हम देख पाते हैं, यही एक ही ऐसी जगह है। तो वी आर फॉर्चुनेट टू सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट। सेकेंड, ही स्पीक्स, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन और मैं वेट करूंगी फटाफट जितने चैट्स रुके हुए फटाफट सब इसको आंसर करें। ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी एज वेल, वो स्पीक करता है, बोलता है, ना सिर्फ हिंदी बट इंग्लिश एज वेल, या सॉरी नॉट ओनली इंग्लिश, ना सिर्फ इंग्लिश बट हिंदी एज वेल, पर हिंदी भी बोलता है। बताइए, प्लेस है पोर्ट्समाउथ, पूरा का पूरा प्लेस है, देखो द पोर्ट्समाउथ समर आर्ट फेस्टिवल, ए कैपिटल, एफ कैपिटल, एस कैपिटल, पी कैपिटल, ये न्यू हैम्पशायर जो प्लेस है उसका एक छोटा सा एरिया होगा, उसका नाम लिया गया है, ठीक है। आइए, तो नॉट ओनली लिखा हुआ है और नॉट ओनली अंडरलाइन सेगमेंट का पार्ट नहीं है, हमें चेंजेस सिर्फ इसमें करना है, नॉट ओनली के साथ एज वेल एज अगर आप लगा रहे हो तो आप कंजंक्शन वाइज ओके नहीं हो, यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक। नॉट ओनली इज पेयर्ड ओनली विद बट ऑल्सो, और किसी के साथ ये पेयर नहीं होता है, बट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो द ओनली आंसर इज दिस। आई थॉट सब आराम से कर दोगे, जल्दी से कर दोगे, वेरी गुड बेटा। ये दिया होता है, ये जो ब्रैकेटेड है ना, अंडरलाइन सेगमेंट होता है या ब्रैकेट होता है, ये बताता है हिज पावरफुल डिजायर, उसका जो पावरफुल डिजायर है ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल, वो ही उसका डाउनफॉल लाया। डाउनफॉल लाया मतलब उसका डिक्लाइन, और डिक्लाइन मतलब पतन हिंदी में होता है, पता है क्या किसी को? पतन माने क्या होता है? हार, वो हार गया, राइट। चलिए, हिज पावरफुल डिजायर, अब डिजायर कैसी होती है? पावरफुल होती है, इंटेंस होती है, डिजायर और पावर ऑफ होना चाहिए ना, और क्यों बोल रहा है? फैटल डिजायर ऑफ होना चाहिए, डिजायर ऑफ पावर, इंटेंस डिजायर। बेटा ये ब्रैकेट होता है, देखिए आप कौन है ये? चेतना शर्मा आपको बोल रही हूं मैं, है ना। दिस इज अ ब्रैकेट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ये वाला जो ब्रैकेटेड पार्ट है ना, इसी में आपको चेंज करना है, किसी और पार्ट में आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो बस इस ब्रैकेटेड पार्ट को देखो और इसको चेंज करो। ब्रैकेट नहीं आएगा एग्जाम में तो इसमें अंडरलाइन कर दिया जाएगा, आएगा, इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, इसका कलर चेंज कर दिया जाता है, एग्जाम में कलर चेंज आता है। कल से मैं वैसे ही करवा दूंगी, ब्रैकेट ना करवाने के बजाय कलर चेंज करवा दूंगी, ठीक है। ओके चलो, हिज पावरफुल डिजायर, तो डिजायर हमारी कैसी होती है? पावरफुल नहीं होती है, डिजायर इंटेंस या डिजायर ऑफ पावर, हिज डिजायर ऑफ पावर। पावरफुल डिजायर की जगह जो हम वेट देंगे यहाँ पर वो होगा हमारा डिजायर ऑफ पावर। उसका डिजायर किसका? पावर का, ये ऑफ होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, और नहीं। हिज इंटेंस डिजायर की जगह भी हिज डिजायर ऑफ पावर, ये हमारा सब्जेक्ट, ये ऑफ प्रेपोजिशन और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका बनेगा। नेक्स्ट, माय ओपिनियन ऑफ द प्ले, फिक्स प्रेपोजिशन का इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, यहां से यहां तक ये ब्रैकेट है तो इसी पार्ट में आपको चेंज करना है। माय ओपिनियन ऑफ द प्ले इज दैट, एक सेकेंड, इसमें प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है कि यहां तक ये बेटा, ये बाहर है, ये बाहर है, देखो ऑप्शन से पता चल रहा है ये बाहर है। ओपिनियन ऑफ, ओपिनियन टू, ओपिनियन अबाउट, ओपिनियन ऑन, तो फिक्स प्रेपोजिशन होता है, ओपिनियन अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, दैट इज ओपिनियन अबाउट होता है। नेक्स्ट, बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से बता दो, इजी क्वेश्चन है, इजीली कर पाओगे। 1 लिखा हुआ है हमारा सब्जेक्ट, 1 अगर हमारा सब्जेक्ट होता है तो इसका पोजेसिव भी 1 होता है, इसका
टैग भी 1 होता है हमेशा, 1 का हमेशा 1, ठीक है। तो 1 रहेगा, 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है। यहाँ पर नॉट दिया हुआ है, टैग बनाते समय अगर नॉट दिया होता है तो हम नॉट को उड़ा देते हैं, वह हेल्पिंग वर्ब वही रहता है, तो कैन रहेगा। पर नॉट यहाँ पे दिया हुआ है तो नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, कैन 1 इसका राइट टैग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर विद हर चिल्ड्रन। ये देखिए SVA एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक होता है, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल, नाउन्स और वर्ब्स। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आ जाते हैं। अच्छा, एक प्रेपोजिशन ऑल्सो, SVA, कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस, है ना। और SVA एंड नाउन का मिक्स क्वेश्चन, फर्नीचर के साथ वर लगा दिया जाता है तो दोनों गलती हो जाती है। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज करने, और जो आज हमने बैच लॉन्च किया है CHSL के लिए क्रैश कोर्स, CGL के लिए भी है ना, CGL के लिए भी और CHSL के लिए भी, दोनों क्रैश कोर्स है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। उनमें ये सारे टॉपिक के सारे PYP में एक साथ कराने वाली हूँ, सारे टॉपिक, चाहे वो SVA हो, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस के अलावा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, जो भी बचाते हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो भी बचाते हैं वो सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा। इसके अलावा वोकैब के भी सारे क्वेश्चंस होंगे, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन के भी सारे क्वेश्चंस होंगे, उसके अलावा रोज मॉक टेस्ट भी होगा। तो वो 1 मंथ या 1.5 मंथ में इतनी रिगरस तैयारी होगी ना कि अगर आपका प्रिपरेशन हुआ है तो भी आप अपना पूरा तो कोर्स का आपका रिविजन हो जाएगा, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो आपका वो नहीं छूटेगा। ऊपर से हर रोज मॉक आपको हर रोज मजबूत बनाएगा। तो वो कोर्स अगर आपने नहीं देखा है तो 7 o'clock अभी मैंने अनाउंस किया था, उसको देख लीजिएगा, उसको ज्वाइन अगर आप करना, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र है, मैं यही कहूंगी ब्रह्मास्त्र बैच है, वो क्रैश कोर्स नाम रखा है उसका, पर वो ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र है आपकी जीत का, वो ब्रह्मास्त्र है आपकी सफलता का, वो ब्रह्मास्त्र है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सीरियसली। क्योंकि एक ऐसा कोर्स है वो जहां पे मैंने सब कुछ डाल दिया, हर चीज जो चाहिए वो, ताकि कोर्स करो आप कैसे भी करके एग्जाम को क्रैक करो, दैट्स इट। तो वो मैंने वहां पर रख दिया है। चलिए आइए, द मदर, ये हमारा सब्जेक्ट है विद प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन आगे वाले को अपना ऑब्जेक्ट बना लेता है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, बाकी सबको हम उड़ा देंगे, राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा, सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे, हैज बीन प्लीज्ड, हैड बीन प्लीज्ड, वाज प्लीज्ड या इज प्लीज्ड। ये टेंस का इजी क्वेश्चन, ये टेंस का इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से करने वाला क्वेश्चन है। सिर्फ टेंस देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट का टाइम होता है, और पास्ट का टाइम होने के कारण अपने साथ हमेशा सेकंड फॉर्म लेता है, हमेशा सेकंड फॉर्म लेता है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है, बस इसको राइट कर दो, ठीक है। और वॉज प्लस प्लीज यानी कि बी प्लस वर्ब थर्ड है पास्ट ही, पास्ट का एक्टिव फॉर्म सिर्फ हेल्पिंग, सिर्फ वर्ब टू आता है, और पैसिव फॉर्म बी प्लस वर्ब थर्ड आता है, तो उसी का ये। चल आगे चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर आई डिड, शी डिड नॉट लाइक द मूवी, ध्यान से देखो, नेगेटिव सेंटेंस है, पहला सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस है। कई बार होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, नीदर के साथ नॉर लगाते हैं, है ना, नीदर के साथ नॉर लगाते हैं जनरली, ठीक है। ये तो आता है इधर नीदर है तो उधर नॉर लगेगा, पर कई बार ऐसा होता है नीदर नहीं दिया रहता है, नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, यानी कि पहले सेंटेंस में आपको डिड नॉट या किसी भी और वर्ड से डिड नॉट दे दिया, नेवर दे दिया, ऐसे वाले वर्ड से, है ना, ऐसे वाले वर्ड से पहले वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया जाता है, डू लगा दिया, डज लगा दिया, ऐसे वाले से बना दिया, तो दूसरे वाले को नेगेटिव बनाने के लिए ऐसे में नॉर का यूज किया जाता है, तो नॉर आ गया। अब स्टार्टिंग में अगर हमारा नेगेटिव वर्ड आ जाए, स्टार्टिंग में सेंटेंस के शुरुआत में अगर हमारा नेगेटिव वर्ड आ जाए, तो फिर ये अपने साथ क्या लेता है, स्टार्टिंग में अगर आ रहा है तो ये अपने साथ लेता है इन्वर्जन, क्या लेता है, इन्वर्जन। और इन्वर्जन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले,
डू डिड डज का है तो डिड आएगा और फिर सब्जेक्ट, और अगर कोई मेन वर्ब है तो आगे लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर डिड आई, ये रहा इन्वर्जन, नॉर डिड आई, ये रहा, आगे कुछ है नहीं इसलिए लिखा नहीं, वरना यही हो गया, नॉर डिड आई, इन्वर्जन है ये पूरा का पूरा, और ये यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, और हार्डली हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हार्डली हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पोजीशन कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हार्डली हमारा यहां होना चाहिए। किसके 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 क्लास हो सकती है, चेतना शर्मा बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर ओल्ड हैबिट्स दिया हुआ है, यहाँ पर डाई दिया हुआ है, यानी कि ये सिर्फ मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। लास्ट में हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं आता, इसका मतलब क्या है, ओल्ड हैबिट्स डाई होती हैं, मरती हैं, खत्म होती हैं, पुरानी आदतें जाते जाते जाती हैं, मतलब बहुत मुश्किल से जाती हैं, बहुत मुश्किल से जाती हैं ये। और हार्ड अगर आप लिख दोगे, हार्ड मतलब मुश्किल से, है ना, इट वॉज हार्ड टू क्रैक, इट वॉज मुश्किल टू क्रैक, ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, तो वहां पर मुश्किल या कठिन के लिए हम हार्ड का यूज करते हैं, और हार्डली मतलब ना के बराबर। तो ये पोजीशन के कारण गलत है, अगर इसका पोजीशन यहाँ रख दो तो ठीक हो जाएगा, पर अभी हम ये काम नहीं कर सकते, तो इसको हम चेंज करेंगे और इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ये होगा, ही द ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। 13 रह गया है क्या, मोहना क्या बोल रहे हैं, चलिए नेक्स्ट, द कुक बुक इज टेलर मेड फॉर अमेच्योर वीगन कुक्स। कुक्स कौन से, वीगन, वीगन कौन होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स भी इवन नहीं खाते हैं, उनको कहा जाता है। और एमेच्योर कौन होते हैं, एमेच्योर होते हैं जो बिल्कुल नियोफाइट होते हैं, टायरो होते हैं, है ना, बिल्कुल कैसे होते हैं, नौसिखिए, अभी जिनको कुछ ज्यादा नहीं आता है। हाँ, तो द कुक बुक इज टेलर मेड फॉर अमेच्योर वीगन कुक्स। अच्छा ठीक है, 13 देख लेंगे। सुबह के प्रैक्टिस बैच का मैसेज नहीं आया था, आप प्लीज मैसेज का वेट ना करें, आप सीधे सीधे क्लास के टाइम पे आ जाए, 8 बजे क्लास होती है, 8 बजे आपको मिल जाएगी, ओके। मैंने बोला है इस क्लास का टाइम 9 PM है, ओके फाइन, आई विल सी, ठीक है। फिर से देख लेंगे अभी 13 को। हाँ, तो यहाँ बताइए, टेलर मेड, टेलर मेड क्या होता है, टेलर के द्वारा बनाया गया, राइट। अब अमेच्योर वीगन कुक के लिए कुक बुक मतलब जो ये कुकिंग स्पेशल बुक्स जो होती हैं, वो बुक उनके लिए क्या होती है, क्या होती है, डिजाइन की गई होती है, मास प्रोड्यूस्ड होती है, कस्टमाइज्ड होती है, प्रोफेशनली मेड होती है, या टेलर मेड। टेलर मेड तो मतलब सिलाई बुनाई करके बनाया गया थोड़ा सा, तो ये गलत है। मास प्रोड्यूस्ड या कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज्ड मतलब डिजाइन्ड, डिजाइन स्पेशली डिजाइन, कस्टमाइज मतलब स्पेशली डिजाइंड कर दिया गया है, किसके लिए, फॉर वीगन कुक्स के लिए। अमेच्योर, जो बिल्कुल भी अमेच्योर हैं, जिनको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आता है, उनको बोला जाता है, ठीक है, उनको बोला जाता है। तो अमेच्योर वीगन कुक्स के लिए स्पेशली डिजाइन की जाती हैं कुक बुक, ये होगा। सो द राइट आंसर इज कस्टमाइज्ड, नॉट मास प्रोड्यूस। मास प्रोड्यूस को मतलब बहुत बड़े लेवल पर तैयार की जाती है, बट उससे उसका एक्चुअली क्रक्स सामने नहीं आएगा। आई, हेयर फॉल इज वन ऑफ द वर्स्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ डैमेज, डैमेज का हेयर फॉल, हेयर फॉल नहीं, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना क्या इज वन ऑफ द वर्स्ट, सबसे खराब में से, सबसे खराब मैनिफेस्टेशंस में से एक है, या सबसे खराब इंडिकेशंस में से एक है, सबसे खराब फाउंडेशंस में से एक है, या सबसे खराब साइंस में से एक है। मतलब डैमेज हो रहा है हमारे बालों का, उसको दिखाने के लिए हेयर फॉल जो है वो सबसे खराब साइंस में से एक है। मतलब हेयर फॉल की जगह क्या स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं, या रिंकल्स हो सकते हैं, या फिर स्ट्रेटन खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ड्राई हो सकता है, रफ हो सकता है, बट हेयर फॉल इज वन ऑफ द वर्स्ट मैनिफेस्टेशंस लिख दिया गया है यहाँ पर। तो मैनिफेस्टेशन
मैनिफेस्टेशंस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये शो के लिए आता है, डिस्प्ले के लिए आता है। मैनिफेस्टेशन यानी डिस्प्ले, तो इट इज नॉट डिस्प्ले, इट इज नॉट, इट इज साइंस। डैमेज का साइन हमें पता चलता है ना, साइन ऑफ डैमेज। नेक्स्ट, impurities in drinking water, impurities in drinking water, drinking water में जो impurities होती है may be removed, उनको remove किया जा सकता है by placing in small filtration devices at the sink and faucets। faucets में और sink में अगर हम लोग filtration devices लगा दें तो impurities जो है वो खत्म हो सकती है। तो filtration devices मतलब फिल्टर नहीं छानना, ठीक है। और पानी को प्योर करने के लिए उसको सिल्ट फ्री करके सिफ्टिंग किया जाता है उसको, है ना। सिल्टेड डिसिल्टेड होता है ना वर्ड पानी के लिए। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं, एक 38 आवर्स का सेशन आ रहा है नेक्स्ट वीक में, 38 आवर सेशन, दैट इज ऑन 1st of April, ठीक है। इस 38 आवर्स वाले सेशन में इंग्लिश बस वही आएगा जो इस 38 सेशन में, 38 आवर के सेशन में आएगा, बस और कुछ आएगा ही नहीं इंग्लिश में। अगर आपने ये सेशन देख लिया, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले होता है, मैनिफेस्ट नहीं, मैनिफेस्ट नहीं, शो होता है ना, मैनिफेस्ट करना, शो करना, डिस्प्ले करना, क्लियर डिस्टेंट में होता है। मैनिफेस्ट यानी क्लियरली विजिबल है, समझ गए। हाँ, एक 38 का आर का सेशन आ रहा है 1st of April में, और एक 26th of March। 26th of March को एक सेशन आ रहा है, दैट इज अ 3 hour सेशन, 3 to 4 hour सेशन, ठीक है। 3 से 4 घंटे का एक सेशन भी आ रहा है। यहां पर होंगे ऑल द न्यू इडियम्स, ठीक है। यहां पर सारे न्यू इडियम्स और कुछ वन वर्ड्स जो सिर्फ नए आए हैं वो हम लोग यहां करने वाले हैं, ठीक है। 26 मार्च को हम लोग यहां करने वाले न्यू इडियम्स एंड न्यू वन वर्ड जितने भी आए हैं इन वाले में। और ये जो है हमारा 38 आवर्स का रिकॉर्डेड होगा। ऑब्वियसली 38 आवर्स तो इम्पॉसिबल है ना, मतलब, और वैसे भी मेरे को मना है तो मैं लॉन्ग सेशंस नहीं ले रही हूँ, पर 38 आवर्स का इसलिए क्योंकि मैं लॉन्ग सेशंस नहीं ले रही हूँ, पर एक लंबा सेशन बनाया जा सकता है बहुत दिनों तक के लिए, ठीक है। तो ये 38 आवर्स का सेशन लाइफ चेंजिंग सेशन होगा ये आप सबके लिए, ठीक है। रिकॉर्डेड ये 38 है इसलिए। नो, आई विल मैनेज इट वेरी वेल। तबियत नहीं खराब करनी है, क्योंकि अगर 38 आवर्स ले लिया तो मतलब खत्म हो जाएगा सब कुछ, तो खत्म ना करें, पर आपके लिए जो जरूरी है वो एक ही सेशन में डाल दो। उसके अलावा उसके पहले उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, दैट्स ऑल। तो 38 सेशन उसके लिए, और ये अलग से इसलिए करवा रही हूँ कि ये मिस ना हो, कहीं इतना लंबा सेशन में आपने बीच में स्किप कर करके देखा अपने टॉपिक वाइज, तो ये मैं अलग से पहले ही करवा दूंगी 26 मार्च को, ठीक है। तो ये दोनों सेशंस आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत 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 जरूरी है, सीरियसली। ये कर लिया बहुत अच्छा, आप लोगों का एग्जाम प्रिपेयर हो जाएगा। नहीं शाहरुख, ये वो सेशन है 38 वाला, ये मैंने रिकॉर्ड अभी मतलब आप लोग के सामने नहीं आया है। आई एम रिकॉर्डिंग इट डे बाय डे, हर रोज मैं थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड कर देती हूँ, ताकि कि वो आप उस दिन देख सके, ठीक है बेटा। हाँ, जो तैयारी नहीं करते वो मैराथन देखते हैं, आई डोंट नो ऐसा करने से होता कितना है, क्योंकि मैराथन की अपनी एक, हाँ, मैराथन से काफी कुछ प्रिपेयर हो जाता है, तो अच्छा है अगर आप मैराथन देख लेते हैं, तो ये मैराथन जरूर देख लीजिएगा दोनों, ठीक है। 9 o'clock मुझे लगता है कि टाइमिंग रहेगा, अभी आई एम नॉट श्योर, मे भी कुछ अगर चेंजेस होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। 9 o'clock से नेक्स्ट डे तक रहेगा, ठीक है। ये वाला जो क्लास है 26 मार्च को है, सैटरडे है इस दिन, तो हम लोग इस दिन तो 9 to 12 ही मोस्ट लाइकली मिलेंगे, अगर देर होता है तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो, सारा सब कुछ इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस मतलब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारे टॉपिक एक एक करके सब कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए,
इस टाइम का, इस क्लास का टाइम जो है वो ना इसका है 9 PM है, एवरीडे 9 PM, ठीक है। तो चलो अब इसमें कितने क्वेश्चन हो पाए आज? 30 क्वेश्चन हो पाए। हाँ, इसका आंसर शिफ्टिंग मेथड, शिफ्टिंग मशीन्स, डिवाइसेस की बात कर रहे हैं ना, फिल्ट्रेशन डिवाइस की जगह शिफ्टिंग मशीन्स का यूज किया जाता है, जिससे कि सिंक और पॉकेट में उसको लगा दो तो वो ठीक रहता है। बर्थडे भी है 26 को है ना, तो बर्थडे वाले दिन तो मैं पढ़ाती हूँ और वो भी ज्यादा पढ़ाऊंगी, तो उस दिन तो सेशन है ही। हाँ, और जिनका एग्जाम 24 में से है ना, उनके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है अभी, पर ये जो भी CHSL का क्रैश कोर्स आया आप वो ले सकते हैं आराम से, ठीक है। ये वाला जो है पूरा रिकॉर्डेड नहीं होगा, शुरुआत में मैं लाइव लूंगी और लास्ट में मैं इसको लाइव करूंगी शायद, अगर ले पाई तो। पर ये फिर मैनेज कैसे होगा, रिकॉर्डेड और मैच नहीं कर, मिक्स नहीं होता ना रिकॉर्डेड और लाइव, तो ठीक है। तो ये मैं टेक्निकली देखूंगी कैसे होता है, मतलब इसको मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया मैंने इसको, ठीक है। चलिए खत्म कर रहे हैं आप सेशन को, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपने सेशन को लाइक नहीं करा, लाइक जरूर करिए। और ग्रामर का ये कॉन्सेप्ट है 30 ही करवा पाई हूँ, 75 क्वेश्चन से, अच्छे क्वेश्चन से अगले वीक में फिर से करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।